हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म का पाप क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का आशीष है, तो उनके अंधेपन का दुख मिट गया था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या होगी कि उसको 100 के 100 पुत्रों के लिए शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, उसे अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता है, सबको उनके पूर्व के कर्मों का दंड भोगना होगा। धृतराष्ट्र को यह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडव और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने से तो धृतराष्ट्र परिचित थे, परंतु शेष 98 पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। वह क्यों मारे गए? यह प्रश्न धृतराष्ट्र को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर पूछा कि मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे का क्या कारण है? कृपा करके मुझे यह बताइए। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उभरने में यह अत्यंत काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था कि प्रत्येक मनुष्य को कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। राजा और समर्थ लोगों को कर्म दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थ बनाते हैं तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार होने की आशा भी रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा ना महाराज। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए कि प्रभु, मैंने इस जन्म में जो किया है वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के कारण मुझे जो उचित लगा वही मैंने किया, और अब पूर्व जन्म के वह रहस्य मैं जानने को उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य खोलें कि ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने कि मैं अंधा भी हुआ और मैंने अपने 100 पुत्र भी गंवाए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलाना शुरू किया। वे उन्हें लेकर पूर्व जन्म में गए और बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था, जिसके 4 बच्चे भी थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी तीर्थ यात्रा में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करते हो? राजा प्रजा पालक होता है, तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ यात्रा को जाओ। और आप वाकई एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात काफी अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आपने ब्राह्मण को फिर से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चे आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को चले गए। हंस वहीं आपके तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नजर हंस और उसके बच्चों पर पड़ गई। आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा? आप इसी विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक न सके। आपने हंस के 2 बच्चों को आग पर भुनवा कर खा लिया और फिर उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गया। हंस को एक एक करके 100 बच्चे हुए और आप सबको खाते चले गए।
अंततः हंस का जोड़ा संतानहीन होकर संतान के दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंस और उसके बच्चों के बारे में पूछा, परंतु हंस और उसके बच्चे तो आपके स्वाद की बलि चढ़ चुके थे। अब एक प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपनी प्रजा की संपत्ति चुपके से लूट ली है। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गई। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर से चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को खाकर और झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर इतना विश्वास किया था। आपने प्रजा को पालकर राजधर्म भी नहीं निभाया, बल्कि स्वाद के लालच में पड़कर उस हंस के 100 बच्चे भूनकर आप खा गए, जो आपके पास ही आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का दंड आपको मिला है। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर उन सब की जिह्वा के कारण मारे गए। जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया, उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे हुए और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे बड़ा पाप होता है विश्वासघात, और आप उसी का फल भोग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर